गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चंस जिसमें z, y, h एंड g पैरामीटर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले हम z पैरामीटर्स फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये नेटवर्क हमारे सामने दिया हुआ है सर्किट। तो इसमें I1 इनपुट साइड से करंट आ रही है और आउटपुट साइड से I2 करंट आ रही है। ओके, देन इस 4 ओम में कितनी करंट जाएगी? I1 प्लस I2 जाएगी, I1 प्लस I2 करंट इसमें जाएगी। क्लियर है? अब हम इस तरफ से इनपुट वोल्टेज लिखेंगे, इस तरफ से आउटपुट वोल्टेज लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे z पैरामीटर के लिए ओके, तो सबसे पहले z पैरामीटर का फंक्शन, सबसे पहली चीज़ z पैरामीटर का फंक्शन पता होना चाहिए और उसका जो आउटपुट है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इनपुट साइड में क्या होता है? V1 V2 होता है। ओके, और आउटपुट साइड में क्या होता है? I1 I2 होता है। ये चीज़ें याद है? ठीक है, अब क्या है, यहीं से इक्वेशन हम बनाएंगे, मतलब कि हमें इनपुट जो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी उसमें V1 और V2 के टर्म में इक्वेशन होनी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ से इस तरीके से KVL लगाएंगे कि KVL यहाँ पे लगाएंगे इनपुट साइड में। तो सबसे पहले KVL लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है? -V1 प्लस 2i प्लस 4 ब्रैकेट में I1 प्लस I2। ओके, तो अगर हमें V1 लिखना होगा, V1 अगर हमें लिखना होगा, क्या लिखेंगे? 2i1 प्लस 4 I1 प्लस I2, इसमें करंट है I1 प्लस I2। ओके, अब उसके बाद V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 होता है। ये हमारा इनपुट इक्वेशन। तो I1 I2 को सेपरेट करके I1 को एक तरफ I2 को एक तरफ कर लेंगे। 2i1 4i1 कितना हो जाएगा हमारा? 6i1 ये हमारा हो जाएगा प्लस 4i2 यहाँ पे हमारा इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। क्लियर है? अब उसके बाद हम आउटपुट पे KVL लगाएंगे। आउटपुट पे हम यहाँ KVL लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक आउटपुट की भी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो आउटपुट की इक्वेशन लिखनी है तो V2 इक्वल टू हम लिखेंगे, V2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 6i2 प्लस, फिर उसमें करंट इसमें जा रही है, इसमें 4i1 प्लस I2 जा रही है, तो 4i1 प्लस I2। क्लियर है? ये हमारा आउटपुट इक्वेशन हो गया। अब इसी तरीके से हम इसको भी I1 I2 में बना लेंगे। 4i1 है, 4i1 प्लस 6i2 प्लस 4i2, 6i2 प्लस 4i2 कितना होगा? 10i2। ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमारे पास V1 इक्वेशन मतलब इनपुट की भी इक्वेशन है, आउटपुट की भी इक्वेशन है। ठीक है, Z पैरामीटर में क्या होता है? V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2,
V2 इक्वल टू Z21I1 प्लस Z22I2। क्लियर है। अब हम यहाँ से Z पैरामीटर लिखेंगे। तो Z पैरामीटर हम जब लिखेंगे तो Z11 क्या होगा, Z11 ये हमारा होगा, Z11 I1 होता है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा Z11 6 हो जाएगा। Z11 I1 प्लस Z12 I2 होता है, तो Z12 कितना है 4। ओके, उसके बाद आउटपुट इक्वेशन में, ठीक है, V2 इक्वल टू क्या होता है Z21 I1, तो Z21 कितना है 4, Z21 I1 प्लस Z22 I2, Z22 कितना है 10। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है कि Z पैरामीटर्स मिल गए हमें। अब जब Z पैरामीटर मिल गए तो Y के लिए हमने पैरामीटर फाइंड करने के लिए क्या बताया था हमने, Y पैरामीटर के लिए हमने बताया था Z इन्वर्स कर देते हैं। तो अगर हमें Y पैरामीटर फाइंड करना है तो अब हम क्या करेंगे, Z इन्वर्स कर देंगे, इसका इन्वर्स। क्लियर है। और इसका इन्वर्स हमने करने का तरीका बताया था कि जब भी 2x2 की मैट्रिक्स हो उसका इन्वर्स जब भी करना हो तो इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं, ठीक है, पोजीशन, और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं आपस में, और डिटर्मिनेंट से डिवाइड बाहर कर देते हैं। क्लियर है। तो अब हमें यहाँ से अगर Z इन्वर्स लिखना है तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे और इनको आपस में चेंज करेंगे। 10 यहाँ आ गए, 6 यहाँ आ गया। क्लियर है। और इन दोनों के आपस में साइन चेंज कर देंगे, -4 -4। क्लियर है। जो साइन होगा उसका अपोजिट इसमें कर देंगे। ओके, और साथ में डिटर्मिनेंट से डिवाइड भी करेंगे। डिटर्मिनेंट कितना होगा, यहाँ पे 10 × 6 60 हुआ, माइनस करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएगा, और 4 × 4 16। ओके, तो 60 - 16 कितना आएगा, 44 आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 10/44 करेंगे तो इसको ये कितना आएगा, 5/22। 4/44 करेंगे तो 4 से 44 कैंसिल होगा तो नीचे 11 बचेगा। ओके, उसी तरीके से इसमें भी 1/-11, 6/44, तो यहाँ से 2 × 3 होगा तो 2 से कैंसिल होगा तो नीचे 22 बचेगा, मतलब 3/22 ये हमारा Y पैरामीटर निकल जाएगा। क्लियर है। अब हमें Y पैरामीटर मिल गया। अब हमें क्या है कि H पैरामीटर निकालने हैं। H पैरामीटर के लिए हमें पता है उसकी फंक्शन क्या होता है। H पैरामीटर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, V1 I2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 V2, ये हमें होता है। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों इक्वेशन में V1 और V2 मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में V1 भी है, I1 I2 भी है, V2 भी है, I1 I2 भी है, और हमें V1 I2 इक्वल टू H का पैरामीटर उसके साथ में I1 V2 लाना है। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले एक बार इक्वेशन लिखते हैं। ओके, पहले हम एक बार दूसरे पेज पे इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम उसको आगे बताते हैं फिर उसको कैसे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ है कि H पैरामीटर की हमें फाइंड करना है, H पैरामीटर। ठीक है, तो अब H पैरामीटर को फाइंड करने के लिए उसका हमें फंक्शन पता होना चाहिए।
V1 I2 ये इनपुट साइड होता है और आउटपुट साइड का जो है I1 V2 ये होता है। क्लियर है? अब क्या है कि अब यहाँ पे ये चीज़ें हमें पता है फंक्शन, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर हम 2 को अगर उठाएं, क्योंकि हमें क्या है V1 I1 V2 पहली इक्वेशन जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए कि V1 I1 V2 में हमें आनी चाहिए इक्वेशन। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है V2 इक्वल टू 4I1 प्लस 10I2, ओके, यहाँ से हम I2 निकालेंगे। I2 इक्वल टू क्या होगा, -4I1 और 10 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो इक्वेशन 2 हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते जाएंगे ताकि मतलब स्टेप क्लियर हो। यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, ओके। इक्वेशन 2 से हमारे पास देखो, मैं डायरेक्ट पहले इक्वेशन 2 लिख ले रहा हूँ, उसके बाद ही इसको फर्दर लिखूँगा। 4I1 इक्वेशन 2 ये है हमारी, और 10I2 ये हमारी इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब यहाँ से I2 हम निकाल लेंगे। I2 कितना होगा, इसको माइनस इस तरफ लाएंगे, ओके, और V2 है यहाँ पे, V2 लिखें -4I1, ओके। साथ में इसके I2 के साथ 10 भी है, तो 10 सब में डिवाइड होगा, 10 डिवाइड होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.1 आएगा, ओके, और यहाँ पे कितना आएगा, 0.4 आएगा, ठीक है। तो अब हमें I2 इक्वल टू V2 और I1 का फॉर्म मिल गया है। क्लियर है? अब इसको इस तरफ हम ले आएंगे, -0.4I1 अरेंज कर लेंगे प्लस 0.1 V2 I2, ओके। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ओके। और यहाँ से हम देखें I2 की एच पैरामीटर में, I2 इक्वल टू, ठीक है, H21I1 प्लस H22V2 ये होता है I2 का एच पैरामीटर में। ये इक्वेशन होती है ना, H21I1 प्लस H22V2। क्लियर है? अब इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा H21 -0.4 है और H22 0.1 है, ओके। अब इसके बाद हमेशा जब भी थर्ड इक्वेशन आएगी उसको हमेशा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, ओके। पुट इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट, ओके। फर्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास V1 इक्वल टू कितनी आई थी, 6I1 प्लस 4I2 फर्स्ट इक्वेशन आई थी, पहले हमने देखा था, ओके। 6I1 हम लिख लेंगे प्लस 4, उसके बाद I2 हमारे पास क्या है, I2 हमारे पास ये है। I2 की जगह हम ये पूरा टर्म लिख लेंगे क्योंकि I2 इक्वल टू इतना है। I2 की जगह हम लिख लेंगे -0.4I1 प्लस 0.1 V2, ओके। अब V1 इक्वल टू
यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो कितना आएगा, 4 × 4 16, मतलब पॉइंट लगा हुआ है, 0.16, ओके, और ये माइनस में है, ठीक है, तो 6i1 माइनस 0.16 कितना आएगा, 4.4, प्लस में 4.4i1, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो कितना आएगा हमारे पास, 0.4v2। क्लियर है, ये हमारे पास आएगा। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4, ओके। और v1 इक्वल टू, एच पैरामीटर में क्या होता है, v1 इक्वल टू h11i1 प्लस h12v2 होता है, ओके। हम यहाँ पे v1 की जो h पैरामीटर की इक्वेशन है वो हम यहाँ पे लिख भी ले रहे हैं, h11i1 प्लस h12v2, ओके। तो हमारे पास क्या है कि देखिए, एक तो ये मिल गई इक्वेशन, ठीक है, I2 की, मतलब आउटपुट साइड की, और एक जो है इनपुट साइड की हमें इक्वेशन मिल गई, मतलब हमारे पास सारे पैरामीटर्स भी मिल गए, h11, h12, h21, h22 मिल गए। अब हम h पैरामीटर डायरेक्ट लिख लेंगे, ओके। तो h पैरामीटर यहाँ पे हम लिखते हैं, तो h पैरामीटर h11 कितना है, 4.4 है, 4.4 है, h12 0.4 है, h21 माइनस 0.4 है, h22 कितना है, 0.1 है। ये हमारे पास क्या आ गया, h पैरामीटर। क्लियर है। अब h पैरामीटर हमारे पास आ गया। अगर हमें g फाइंड करना है, g अगर हमें फाइंड करना है, g पैरामीटर क्या होता है, इसी का इन्वर्स होता है। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो g हमें मिल जाएगा, पहले हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, ओके। तो इस h पैरामीटर का इन्वर्स करना है तो क्या करेंगे, इसको आपस में चेंज करेंगे और इनके साइन चेंज करेंगे। इसको आपस में हम चेंज कर लेते हैं, 0.1, ओके, देन यहाँ पे 4.4, ओके, और इनके आपस में साइन चेंज कर लेते हैं। इनका प्लस है तो माइनस कर देंगे, इनका माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो इनका हो जाएगा -0.4, इनका हो जाएगा 0.4, और डिटर्मिनेंट से भी यहाँ पे डिवाइड भी करना है, ओके। 4.4 इंटू 0.1, ओके, फिर माइनस में करके माइनस और इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ओके। तो डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे नीचे अलग से लिख दे रहा हूँ, डिटर्मिनेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 और 0.1 0.44, ओके, माइनस फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 16 मतलब 0.16, और माइनस के साथ में माइनस इसका पहले से है, माइनस माइनस प्लस 0.16। ये जो डिटर्मिनेंट है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और आगे फिर फर्दर अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग जो भी पैरामीटर्स, अगर g11 की हमें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है तो इनको सॉल्व करने के बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर g11 पूरा बता देंगे। उसी तरीके से g12, g21, g22, ये सारा कुछ हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से धीरे धीरे सारी चीज़ों को पहले एक बार हम इक्वेशन, हमें सबसे पहले क्या है कि जो फंक्शन है z पैरामीटर, y, h, g, चारों में कोई भी पैरामीटर्स, इनके फंक्शन हमें याद होना चाहिए। अगर हमें फंक्शन ये याद होते हैं, ठीक है, z पैरामीटर के या किसी जो भी पैरामीटर में फाइंड करें, इनके फंक्शन याद है तो डायरेक्ट हम अप्रोच आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें फंक्शन पता होगा तो हमें पता है कि फंक्शन में h11 के साथ कौन सा टर्म आता है, h12 के साथ कौन सा टर्म आता है, h21, h22 के साथ कौन सा टर्म आता है,
उसी हिसाब से फिर हम सर्किट जब सॉल्व करेंगे तो V1 I1 I2 V2 इन सब के टर्म में 2 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि ये 2 पोर्ट नेटवर्क है, 2 इक्वेशन बनेगी। और हमारे पास इसी तरीके से ये अननोन है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वेशन से ये सारे पैरामीटर्स हमें फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। H11 H12 जो भी फाइंड करना है। तो बस ये है कि जो हमें फाइंड करना है उसके हिसाब से हमें देखना होगा कि क्या इक्वेशन को किस तरीके से हम मॉडिफाई करें कि उस फॉर्म में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उस फॉर्म में बन जाए। और वो फॉर्म बनते ही डायरेक्ट क्वेश्चंस बस सॉल्व हो जाते हैं आसानी से। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब क्या है कि हम ये आज क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए, अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टी पैरामीटर के बारे में, फिर फर्दर डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ सिमेट्री। ओके, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।